तो जो पहली एक्सरसाइज होती है नी बैंडिंग के लिए उसे बोला जाता है पटेलर मोबिलाइजेशन। ये पहली एक्सरसाइज हमेशा आपको सबसे पहले एडवाइस की जाती है, क्योंकि जब तक पटेला आपका जो नी कैप है वो फ्री नहीं होता तब तक आपको नी बैंडिंग किसी भी तरीके से प्रॉपर स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पटेला होता क्या है। पटेला मतलब ये जो हमारा नी कैप होती है, ये इसे पाली की हड्डी, ढकनी, बहुत सारे नामों से बोला जा सकता है। तो ये बेसिकली जो नी कैप है इसे बोला जाता है पटेला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वो जो पैर है जो स्टिफ है उसका पटेला फ्री है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इसको पटेला को ऐसे दोनों एक तरफ से इसका एज को फील करेंगे। आप देखेंगे पैर बिल्कुल आपका ढीला होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये साइड में जाता है, मूवमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है। ये पटेला इस तरह से जाता है, यहाँ से पकड़ेंगे, ये आप देखेंगे पटेला अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पटेला का मूवमेंट हो रहा है नॉर्मल, और ये मूव किया, बाहर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है पटेला का, इसी तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इससे हमेशा जो आपका दूसरा पैर है उससे आपको ऐसे कंपेयर करना होता है। आप देखेंगे इसमें भी प्रॉपर मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपके पैर का जो पटेला है वो फ्री है। तो जब भी आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपना पटेला का मूवमेंट है या नहीं है उसका वीडियो हम लोगों को भेजिए, तो उसको भेजने का तरीका यही है कि आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्थिर होकर बैठेंगे, अपने अंगूठे से इस एज को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड करके आपको हम लोगों को भेजना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पटेला का मोबिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है। मतलब यदि आपकी जो पटेला है, पाली की हड्डी है, वो फिक्स्ड है, चिपकी हुई है, उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको नी बेंडिंग किसी भी तरीके से उसमें नहीं आ सकता है। तो क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि आप बिल्कुल सॉफ्ट रिलैक्स होकर बैठेंगे, आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए, ध्यान बैक पे नहीं हो, ध्यान सिर्फ घुटने पे हो, बिल्कुल रिलैक्स। इस तरह से आप इसको दोनों अंगूठे से पकड़ेंगे या इस तरह से पकड़ सकते हैं, अंगूठे से पकड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा जोर लगा के रखेंगे 10 काउंट तक, मतलब 10 सेकंड तक रोकेंगे, वापस रिलैक्स कर देंगे। दूसरी तरफ से पकड़ेंगे, इस तरीके से इसको शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ अंदर की तरफ 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, 10 की गिनती तक छोड़ देंगे। नीचे की तरफ ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे, 10 की गिनती तक होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, और वापस इसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा अपना शिफ्ट करेंगे और रोक के रखेंगे और छोड़ देंगे। तो इस एक्सरसाइज को बोला जाता है पटेलर मोबिलाइजेशन। दूसरी जो एक्सरसाइज होती है वो होता है नी का मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन के लिए आप इस तरह से अपने बेड पे बैठ सकते हैं और अपना बैक किसी चीज़ से टिका सकते हैं, किसी दीवार से या कंफर्टेबली। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने इस घुटने को मोड़ेंगे। यदि ये लगभग इस रेंज तक आ जाता है, 90 डिग्री तक आ जाता है, तो नीचे से इसको पकड़ेंगे और ऐसे धीरे धीरे खींचने का कोशिश करेंगे। जिस जगह पे रुक जाता है वहाँ पे इसको रोक लेंगे, पूरा जोर लगा के, मतलब जहाँ आपको पूरा रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे इसको रोक लेंगे, पूरा जोर लगा के रखेंगे। पर ये ध्यान देना है कि यहाँ कोई झटका हम लोगों को इस पर नहीं देना है। रोक के पूरा जोर लगा के रखेंगे। हाथ जैसे जैसे ये नी एंगल बढ़ता जाएगा, हमारा हाथ और नीचे तक पहुँचता जाएगा और हम इस पर पूरा अच्छे से प्रेशर इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये होता है जो सीधे बैठ के नी बेंडिंग करना होता है, पूरा जोर लगा के इसको आप मैक्सिमम स्थिति तक लेके जाएंगे, और जहाँ पे ये रुक जाता है वहाँ पे आप ये देखेंगे कि अब आपको ये पूरा इसके ऊपर ट्रैक्शन, एक किस्म का फोर्स मेंटेन रखना है, और आपका बैक बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ध्यान सिर्फ घुटने के ऊपर होना चाहिए। इसको इस अवस्था में रोकेंगे, वापस सीधा करेंगे। दोबारा जब आप घुटना मोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये घुटना सामान्य जो पहले की स्थिति है उससे थोड़ा सा ये बढ़ गया है। तो ये इस तरह से सीधा लेट के घुटना मोड़ने की कसरत जो है वो आप कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का एक वेरिएशन होता है कि यदि आपके घुटने के अंदर मुड़ाव बिल्कुल नहीं है, सपोज ये 10 से 15 डिग्री ही मुड़ रहा है, आपका हाथ पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस किस्म का कोई पट्टी ले सकते हैं, यहाँ पे एंकल पे ले सकते हैं या अपने पंजे पे ले सकते हैं, जिससे कि आप इसको खींच के और अपना नी को बैंड कर पाएँ। तो जब आप देखेंगे इस तरीके से खींच के आप इसको अपना नी बैंड कर सकते हैं। अगेन जहाँ पे रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे
और धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए हमको अपना नी बेंडिंग बढ़ाना है। ये ध्यान रखना है कि झटके से ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रेशर इसके ऊपर हम लोगों को लगा के रखना है। और लगातार जब आप इस तरह से बढ़ाते जाते हैं और नी के जो रेशे हैं यदि वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो इस तरीके से आपको नी बेंडिंग आप ये कसरत शुरुआत में आप प्रोन नी बेंडिंग की तरह से भी कर सकते हैं, मतलब आप पेट के बल लेट जाएं, जो आपका अफेक्टेड नी है, मतलब जो स्टिफ नी है, सामान्य पैर को उसके नीचे ऐसे रखें और धीरे धीरे उसे ऐसे मोड़ने का कोशिश करें। बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ये कसरत कर सकते हैं, किसी असिस्टेंट की मदद से भी इस तरह से इसको नी बेंड किया जा सकता है। होता है घुटना मोड़ने का कि हम इस तरह से किसी पट्टी या किसी चुन्नी या किसी कपड़े की मदद से या मैनुअली किसी असिस्टेंट की मदद से इसको बैंड करने का कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आप इस पर कोई पट्टी बांध लीजिए इस तरीके से और धीरे धीरे इसकी मदद से अपने घुटने को ऐसा मोड़ने का कोशिश करिए। जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे 10 सेकंड तक और धीरे धीरे वापस उसको नीचे जाने देंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए और अपने घुटने को मोड़ने का कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो आपका घुटना है वो बिल्कुल टच रहे आपके बैट से, फ्लोर पे जिस पे भी आप करते हैं, और धीरे धीरे इस तरह से आप उसको मैक्सिमम घुटने को मोड़ने का कोशिश करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो घुटना मोड़ने के लिए की जा सकती है उसे बोलते हैं वॉल स्लाइड। तो आप किसी दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों को दीवार से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे थोड़ी स्थिरता के साथ और ऐसे धीरे धीरे घुटने को नीचे लेके जाएंगे। जब आपको पूरा रेजिस्टेंस आता है, मतलब जिस जगह घुटना आगे बढ़ना रुक जाता है उस जगह आप इसको रोक लेंगे, लगभग 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, वापस धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जब थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है तो पैरों को थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं जिससे घुटना आपका और आगे की तरफ जाएगा और पूरा लोड आपके घुटने पे आएगा और धीरे धीरे नी बैंडिंग करने में आपको इससे आसानी होगी। दिन में 2 से 3 बार तक ये कसरत आप आसानी से कर सकते हैं। टेबल का सहारा ले सकते हैं या किसी चेयर बैग को पकड़ सकते हैं, इस तरह से उसको पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे नीचे लेके जाएंगे। जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे और धीरे धीरे वापस इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। जब कंट्रोल आ जाता है तो ये एक्सरसाइज सिर्फ एक घुटने से, मतलब जैसे जो आपका अफेक्टेड घुटना है उसी के ऊपर पूरा लोड लेते हुए की जा सकती है, परंतु ये हमेशा डॉक्टर के आपको गाइडेंस में ही करनी चाहिए।